हम लोगों ने समाधान यात्रा के दौरान जीविका दीदियों के साथ विमर्श का भी कार्यक्रम रखा है। और यहाँ जब हम आए हैं, आज आपकी बात को सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। और यहाँ पर आप सब लोगों की बात सुनने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सारण जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुबीर कुमार जी, जनाब जमा खान साहब माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्री जितेंद्र कुमार राय जी माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्री सुरेंद्र नाथ जी माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, और यहाँ उपस्थित हैं सोनपुर के माननीय विधायक डॉक्टर रामानंद प्रसाद जी, परसा के माननीय विधायक छोटेलाल राय जी, मांझी के माननीय विधायक सत्येंद्र यादव जी, और यहाँ पर अधिकारीगण उपस्थित हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, और मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री बाला मुरुगन जी, सारण प्रमंडल की आयुक्त श्रीमती पूनम जी, और सारण के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री विकास कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा श्री मनोज कुमार जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली श्री राहुल कुमार जी, और सारण जिले के जिला पदाधिकारी श्री राजेश मीना जी, और सारण के पुलिस अधीक्षक श्री गौरव मंगला जी, और जो जीविका की दीदियों ने अपनी बात रखी, श्रीमती स्मिता देवी जी, श्रीमती पाशुपति कुंवर जी, मोहतरमा फरजाना परवीन जी, श्रीमती रानी गुप्ता जी, श्रीमती पुतुल कुमारी जी, श्रीमती रेखा देवी जी, श्रीमती रितु पांडे जी, और आप सब लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं और काम करने का जो अनुभव और कब से अपने काम की शुरुआत की, तो इन सब चीजों के बारे में आपने संक्षेप में ही बताया, लेकिन सारी बातों की आपने जानकारी दी, कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर तो 200 से भी ज्यादा जीविका की दीदियां मौजूद हैं और सब लोग शामिल हैं। और अभी जहाँ कहीं भी घूमते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, वहां भी भारी संख्या में जीविका की दीदियों से हमारी मुलाकात होती है। तो हर जगह हम मिल रहे हैं। और आपको जानते ही है कि जीविका दीदियों का जो काम है पूरे बिहार में बहुत अच्छा है। अब जो स्वयं सहायता समूह, उसकी संख्या कम थी और उस समय हम स्वयं सहायता समूह के दीदियों से भी मिले थे। अब उसके बाद हमको लगा कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। और उसके अलावे हमने कहा कि भाई अब ये काम तो है स्वयं सहायता समूह, अब इनका नामकरण हम कर रहे हैं। और तब उसी समय हमने आप लोगों का नामकरण किया जीविका दीदी। तो जीविका समूह जो बना है, ये हम लोगों ने नामकरण किया। और जब ये बन गया और काम आप लोगों का शुरू हो गया, और हमने तो कह दिया था कि कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बने, तो उसके हिसाब से जो काम हम लोगों का शुरू हुआ तेजी से चारों तरफ, और जहां भी हो रहा था वहां जाते थे, मिलते थे,
और देखते थे कि कितना अच्छा ये काम कर रही है और कितना अच्छी बात कर रही है। तो इन सब चीजों को तो उस समय केंद्र में जो इनके पहले वाली जो सरकार थी, तो वहां भी लोगों को मालूम हुआ तो हमारे यहाँ है बिहार और बात की, और फिर जीविका दीदियों से भी मिले और कहा कि भाई आपने नाम दिया है, बड़ा अच्छा नाम दिया है जीविका दीदी। और उसके बाद उन लोगों ने पूरे देश के स्वयं सहायता समूह की दीदियों का नाम आज जीविका कर दिया, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आज जीविका नाम। अब ऐसे में कोई कहेगा आज जीविका है, सब आज जीविका है, अरे जीविका है तब आज जीविका है, जीविका आ जाओ पूरे देश से आ जाओ। तो इसी तरह से आप सोच लीजिए कि आप लोगों ने काम किया है। और बाद में अब तो देखिए शुरू में ही कि दूसरे राज्यों में स्वयं सहायता समूह में ज्यादा थी, लेकिन बिहार में कितना बढ़ गई और किस तरह से हुआ। दूसरी जगह जाकर के ट्रेनिंग देने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भी हमारे यहाँ से गई हैं और जाती हैं। तो सब तरह से जो काम हो रहा है, और आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने तो कहा ही है कई तरह का काम, सब तरह के काम को करिए। और आज आपने अनेक कामों के बारे में बताया, तो सब तरह से आप लोग जो काम कर रहे हैं और एक एक चीज को बता रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे जो कर रहे हैं इतना दिल से हुआ। मेरा इस बार का मकसद है कि भाई हम जीविका दीदियों की बात सुनेंगे, और जितना काम हो रहा है, अब एक तो अब उनकी स्थिति बेहतर हो गई, तो हम तो चाहेंगे कि और जीविका दीदियों की संख्या बढ़े और उनकी स्थिति और बेहतर हो जाए, ताकि परिवार की स्थिति और अच्छा हो। तो इसी के लिए और क्या क्या करना चाहिए, और क्या करने से आपको और ज्यादा फायदा होगा, तो ये भी हम यही सोच करके हम इस बार की यात्रा कर रहे हैं। तो आप लोगों में से कई जगह पर हम सुने, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, सबको काम करने का ठीक से मौका मिलना चाहिए। और आप लोगों का तो एक एक काम, हर तरह का काम है, विकास का काम है। और देखिए, जो हमने कहा कि महिलाओं का उत्थान होगा तभी ना परिवार आगे बढ़ेगा। पहले तो महिलाओं को काम बहुत कम था, कुछ कुछ खेती वेती में कर देती थी, लेकिन उसके बाद बेचारे खाली घर में रहती थी। और जब आप इतनी जीविका की दीदियां काम कर रही है, तो हमने तो कह दिया स्वयं सहायता समूह तो हमारा 10 लाख से भी ज्यादा हो गया। और आप लोगों की संख्या मालूम है, जीविका दीदियों की संख्या बिहार में 1,30,00,000 के करीब हो गई है। आप सोच लीजिए, हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं, दीदियां बन गई जीविका दीदियां, तो आप समझ लीजिए तो परिवार में है, तो परिवार की स्थिति बेहतर न होगी। पहले खाली पति काम करते थे, मर्द काम करते थे, अब महिलाएं काम कर रही हैं, तो परिवार की स्थिति कितनी अच्छी हो रही है। और दूसरी बात और भी है, जिस बात को लेकर के आप लोग चलते रहते हैं, तो काम तो हो ही रहा। और बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है, खूब आगे बढ़ाना है, तो आप तो जानते हैं ना। और जब सब कुछ होगा, तो जब तक महिलाओं का उत्थान नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया, जैसे ही आया था 2006 से ही हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को भी कर दिया 50%, यानी 50% महिलाएं। और नगर निकायों के चुनाव में भी अगले साल कर दिया। अब कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और सरकारी सेवा में भी हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, सबसे पहले पुलिस में दिया। और आप जानते हैं पुलिस की संख्या 35% कर दी, अभी तब हो गई 28-29%। धीरे धीरे ये बढ़ के 35 से भी आगे जाएगी। और बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, उतनी महिलाएं किसी दूसरे राज्य में नहीं है। तब पुलिस में भी बढ़ी। शिक्षण के काम में आप सोच लीजिए, जो हम लोगों ने तय किया, प्राथमिक विद्यालय तक के लड़की पढ़ाने के लिए हमने लड़कियों के लिए किया, और उसी तरह से बाकी सब जगह के लिए हम लोगों ने कर दिया 1/3, और कई जगहों पर 35% ये हम लोगों ने कर दिया। तो उसके चलते अब महिलाएं सब क्षेत्र में जा रही हैं, आगे बढ़ रही है। तो जब महिलाएं आगे बढ़ेगी, तब परिवार भी ना आगे बढ़ेगा, कितना उत्थान होगा, सब तरह की बात होगी। अब लड़कियों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना ये शुरू किया। अब लड़कियां पढ़ रही है ना,
तो लड़कियां पढ़ने लगी तो कितना फायदा है। और लड़कियों का पढ़ना तो बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया होगा। लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेगी, वो तो सब परिवार के लिए अच्छा होगा। तो जीविका की दीदियों का यही काम है कि लड़कियां खूब पढ़ें। हम तो एक काम आप लोगों को कहेंगे कि भाई अब हम लोगों ने स्कूल बहुत बनाया, सब कुछ किया, और भी बनेगा, लेकिन देखते रहिएगा आपके इलाके में, गांव में जहाँ कहीं भी स्कूल है तो आपके गांव के, आपके इलाके के लोग जो लड़के लड़कियां वहां पढ़ती हैं, तो देख लीजिएगा कि जो पढ़ाने वाले हो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कि गायब रहते हैं। जरा जा करके देखते रहिएगा, और दिखाई पड़े कि इसमें नहीं रह रहे मास्टर साहब, तो तुरंत वहां पर हमने कह दिया है डीएम साहब को, सब जगह हम कह रहे हैं वहां पर एक ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि वो नहीं है तो मोबाइल से ही बता देंगे कि भाई देखिए यहां पर नहीं थे, तो पूरा देखिए, ताकि सब जगह पढ़ाई हो भाई। और आप जानते हैं शिक्षकों की भी बहाली के लिए हम लोगों ने सोच लिया है, और भी कई लाख हम लोग बहाल करेंगे, तो सब तो कर देंगे, लेकिन पढ़ाइए ना भाई, खूब पढ़ाइए, और बच्चे बच्चियों को पढ़ाइएगा तो वो लोग और ज्यादा उनका ज्ञान बढ़ेगा। तो इसके लिए भी देखते रहना है कि पढ़ाई हो ना रहा है भाई, और ज्यादा जरूरत है ना कहीं स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, सब देखते रहिएगा तो काफी अच्छा रहेगा। ये काम करिएगा तो लड़का भी पढ़ेगा, लड़की भी पढ़ेगा, तो सब पढ़ेंगे। अब दूसरी बात है, आप ही लोगों ने, हम तो एक हो रहा है, आप बोलिए दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये कोई मतलब है? कोई दहेज लेता, ये कोई अर्थ है? हम तो हर बार कहते हैं कि भाई लड़की की शादी लड़का से होती है, तो लड़का की शादी होगी, उसके लिए, लड़की की शादी करने के लिए उसके लिए उसको पैसा देना है? ये कोई तरीका है? दहेज प्रथा जो चला है कितना गंदा है, उसके लिए कानून बना हुआ है देश में कि नहीं साहब दहेज नहीं लगना चाहिए, तो कितनी गलत बात है। आप बताइए साहब, तो उस पर भी ध्यान देना है। अगर कोई शादी ब्याह कर रहा है और दहेज लेके कर रहा है, तो उसके सदिया में जाना ही नहीं, ताकि सबको पता चले और सबको मना करना। और उसके बाद बाल विवाह नहीं होना चाहिए भाई। 18 साल की उम्र में लड़की का कम से कम 18 साल में, और लड़के का 21 साल की उम्र, तो इस पर ध्यान देना है। अब हम तो जा रहे थे रास्ते में, हमको मिली है लड़की, हाँ कहा कि इसका उम्र कम था, शादी नहीं, हमको बड़ा खुशी हुई, पढ़ रही है। एक एक जगह हम लोगों ने देखा, तो ये कितना अच्छा बात है, जब पढ़ेगी और समय पर शादी होगी, सब कुछ होगा, और लड़की पढ़ लेगी तो सब कुछ होगा। तो जो प्रजनन दर, ये जो बिहार का इतना बढ़ा हुआ था, देश में उतना प्रजनन दर जितना बिहार में बढ़ा हुआ था, तो चूंकि पढ़ाई की कमी थी, तो उसने हमने लड़कियों के पढ़ने को प्रेरित किया है। अब प्रजनन दर घट रहा, 4.3 था, अब घट करके हो गया 2.9, अब और नीचे जाएगा। और हमने एक सब जगह का अध्ययन करवाया, और तब इस काम के लिए हम लोगों ने और किया कि पति पत्नी, अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश के विभिन्न राज्यों में यह पता चला कि उस परिवार का प्रजनन दर है 2। और बिहार में भी हमने कराया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो कुल मिलाकर के क्या स्थिति है, इसका भी पता चला 2। और अगर पति पत्नी मैट्रिक के भी आगे इंटर पास है तो देश के विभिन्न हिस्सों का प्रजनन दर निकला 1.7, और हम लोगों ने बिहार में करवाया तो प्रजनन दर निकला 1.6। तो हमें इतनी खुशी हुई, ऐसी भावना हृदय की आई कि भाई इसको तेजी से करावे और बिल्कुल होगा तो घटेगा। और देख लीजिए घटते जा रहा है। अब कुछ लोग तो आजकल कहते न रहता है कि एकदम परिवार में 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कानून बना चाहिए। अरे कानून का कोई मतलब है? आप लड़कियों को शिक्षित कर दीजिएगा, लड़का लड़की शिक्षित रहेगा तो प्रजनन दर अपने आप धीरे धीरे घटेगा और बहुत ठीक होगा। तो इसलिए अब कोई चीज होता है, अब आजकल हम ये सब बात बोलते हैं, आजकल पता नहीं, हमको पता नहीं चलता है। आज हम देखे 4 दिन से हम बोल रहे हैं तो कोई कह दिया कि लड़का के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे हम लड़का के खिलाफ बोल रहे हैं?
ये कोई मतलब है? हम लोग नहीं हैं। लेकिन लड़की, अरे भाई कर लेते क्यों हो? आप ही बताइए ना, शादी में कैसे लेते हैं? दहेज को लेते हैं। आपको मतलब है? लड़की से अगर शादी नहीं होगी कोई लड़का का, तो उसको कौन पैदा होगा? कोई तो पैदा ही नहीं होगा, लड़का पैदा होगा। अरे कपिलाती नहीं करते, हम सब लोगों की मान है भाई हमको प्रजनन करने वाली, तो इसलिए महिला का बहुत महत्व है। और सबसे ज्यादा पुरुष और स्त्री में सबसे ज्यादा महत्व है पुरुष का और महिला का। इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सबको इज्जत करना चाहिए। तो हम सब बोलते हैं तो कहा जाता है कि मर्द के खिलाफ बोल रहा है। अरे हम खिलाफ मर्द तो नहीं है, हम पुरुष नहीं है। ये कोई मतलब है? कुछ से कुछ कोई बोल रहा है आजकल, कहां से क्या चला है कोई बोलता है। अरे यही इसका मतलब है। अरे हमारा मतलब है लड़कियों को भी पढ़ाएंगे, खूब आगे बढ़ाएंगे, और पुरुष और स्त्री सब मिलकर के काम करेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। लड़का हो या लड़की हो, सबके सबका विकास होगा और आगे बढ़ेगा। यही इसका मकसद है। और जो दीदियां हैं इतना काम कर रही हैं, मर्द लोग तो अपना काम करते रहे पहले से जो करते हैं, लेकिन अब दीदियों का जो काम शुरू हुआ है, आप सब लोगों का जो काम शुरू हुआ, कितना बढ़िया काम है। कौन कौन सा एक एक नई नई चीजों को शुरू किया और उससे कितना परिवार की बेहतरी हो रही है, आमदनी बढ़ रही है। तो ये सब काम हो रहा, तो ध्यान देना, एक एक चीज पर नजर रखना। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, कम उम्र में शादी नहीं होने देना चाहिए, दहेज प्रथा का भी खिलाफत करना चाहिए। और शराब बंदी तो भाई आप ही लोगों के कहने पर लागू किए। 15 में एक मीटिंग थी, तो जीविका की दीदियों ने, हम भाषण देकर के बैठने जा रहे थे, तो कहा शराबबंदी लागू कर दीजिए, शराबबंदी लागू कर दीजिए। तो हम कहा ठीक है भाई, अब चुनाव होने वाला है, अगर इस बार भी हम जीत जाएंगे हम लोग, तो शराबबंदी लागू करेंगे। तो जीत गए। तो हम लोग देखिए, तो 15 में उसके नवंबर से शुरू करा दिए काम करना, और 16 में हम लोगों ने लागू करवा दिया इसको, 1 अप्रैल को। और कितना ज्यादा महिलाएं सब जगह काम की, और कितनी बड़ी संख्या में सब महिलाएं लगी इसमें। हम तो बड़े शहरी इलाकों में कहे कि खाली देसी वाला बंद करेंगे, अभी विदेशी वाला को छोड़ देंगे। पहले गांव में ज्यादा प्रचार हुआ, शहर में नहीं। लेकिन जब शहरी इलाके में भी शुरू हुआ 1 तारीख को दुकान, एकदम पुरुष स्त्री लड़के लड़की सब जा जा करके दुकान को नहीं चलने दिए। इतनी खुशी हुई कि 5 दिन के अंदर हम लोगों ने शहरों को भी विदेशी शराब से भी बंद करा दिया। इतना सब कुछ हुआ, अब जब कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहता ही ना है। तो इसलिए सबको समझाना चाहिए, और तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो कितनों हम लोग करेंगे, आप लोग कीजिएगा, तो कुछ तो फालतू आदमी हुए नहीं करता है। तो कुछ तो गड़बड़ है, समझाने की हम लोगों को कोशिश करनी, बताना है कि खराब चीज है, मत पियो। अब जो परिवार में लोग खर्चा कर देता था, तो परिवार का कोई पालन करता था ठीक से। आज जब छोड़ दिया शराब पीना, तब परिवार की स्थिति बेहतर हो गई। तो ये सब समझाना चाहिए। तो ये सब चीज तो समझाइएगा, स्कूल को भी देखिएगा, और सब चीज को देख करके हमने कह दिया है कि आप लोग घूमते भी रहिए। और अब आप लोगों को तो हमने काम दिया, आप काम करने लगे हैं। अब आपसे हमको एक ही उम्मीद है कि अब और ज्यादा समाज आगे बढ़े और राज्य आगे बढ़े। उसके लिए अगर कहीं कोई चीज आपको दिखे कि ये काम होना चाहिए, वह भी आप लोगों को सलाह देना चाहिए। आप सब चीज को देखिए, खूब परामर्श करिए, सब लोगों से बातचीत करिए। तो ये करिएगा तो संख्या भी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जब शामिल हो जाएंगी, आप समझ लीजिए, तब उसके बाद पर कोई, मान लीजिए कोई और काम कर रही है तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो कोई काम नहीं कर पा रहे सब जुड़ जाएंगी, तो कितना बढ़िया काम करना शुरू करेंगे। घर का, परिवार का तो होगा ही, और समाज का कितना तरक्की होगा। तो इसलिए सब आप लोग कीजिएगा, सब लोगों से परामर्श भी करिए, सब लोगों को समझाइए बुझाइए। अब आप ही लोग तो अभी बोल ही रही थी, आइए उसके बाद हो गया था, कितना बढ़िया हुआ। और कितना लोग आपसे सलाह देते हैं, अब तब कितना अच्छा काम होता है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है।
तो हम लोग घूमे हैं। आप लोगों का काम देख के मुझको खुशी है, लेकिन हम चाहते हैं आपका काम और बढ़े, और इसके लिए आप लोग सोच करके भी बताइए कि कहां पर और ज्यादा होना चाहिए, तो बड़ी खुशी होगी। हम सब लोग इस काम को बहुत आगे करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और इससे बहुत अच्छा होगा, यही हमारी इच्छा। तो यही आप लोग करना है। लेकिन आप लोगों ने जितना बढ़िया अपनी बातें रखी, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और ये सब काम करिएगा, ये आपको पूरी हुई। तब जाइएगा ना भाई, गाँव में घूम घूम करके एक चीजवा को देखिएगा ना, स्कूल भी जाकर के देखिएगा ना कि पढ़ा रहा है कि नहीं। कोई गड़बड़ करता है तो उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा ना, यही ना है, करिएगा ना, अथवा उठा के बता देना। चल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। करिए।